This conference will now be रिकॉर्डिंग ऑन recorded. करने के बाद ये जो एंट्रीज वगैरह आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, इससे आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले आप लोग अपने नोटबुक में एक हेडिंग करो, एडवांस टू पार्टी। देखो यहाँ पे एक टॉपिक दिया है एडवांस टू पार्टी। अब ये एडवांस टू पार्टी क्या है समझो, और इसका एंट्री कैसे करेंगे वो समझो। तो हेडिंग करो आप लोग एडवांस टू पार्टी। देखो टीडीएस का एंट्री हमारा दो तरह का होता है। एक जो मैंने अब तक सिखाया, टीडीएस में वैरायटीज बहुत कम है। तो सिंपल है कि आइदर हम किसी चीज का पेमेंट कर रहे हैं तो जिसको पेमेंट कर रहे हैं उससे हम लोग टीडीएस काटेंगे और रिमेनिंग अमाउंट उसको पेमेंट कर देंगे। जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं उससे हम टीडीएस काटेंगे और रिमेनिंग अमाउंट जो है उसको पेमेंट कर देंगे, और टीडीएस जब पेमेंट करना है वो टीडीएस पेमेंट कर देंगे। तो यही कंसेप्ट हमारा जो है वो हमेशा हमारा यूज में आता है। बट कभी कभी हमारा जो है ना एडवांस वाला कंसेप्ट, वो एडवांस वाला भी कंसेप्ट यूज में आ जाता है। कभी कभी हमारा जो एडवांस वाला कंसेप्ट है वो एडवांस वाला भी कंसेप्ट जो है वो हमारे यूज में आ जाता है। अब ये एडवांस वाला कंसेप्ट क्या है समझो, और इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है वो समझो। तो अब मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं कि एडवांस का कंसेप्ट क्यों आएगा और कब आएगा। फॉर एग्जाम्पल आईसीए को बहुत सारा एडवर्टीजमेंट करवाने का जरूरत पड़ता है, क्योंकि अगर वो एडवर्टीजमेंट नहीं कराएगा तो उसको स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना है। वो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में, स्कूल में, या फिर बाहर आउटसाइड में टेलीविजन में बैनर पोस्टर लगा करके एडवर्टीजमेंट करता है, सो दैट स्टूडेंट्स उसे देखे और उसे देख करके एडमिशन के लिए आए। तो आईसीए ने क्या किया, एक एडवर्टाइजिंग कंपनी को बुलाया, एक एडवर्टाइजिंग कंपनी को हायर किया, और हायर करने के बाद बोला कि हमारा ये 3 मंथ का एडवर्टीजमेंट का एक कैंपेन चलेगा। ये 3 मंथ का एडवर्टीजमेंट का एक कैंपेन चलेगा। इसमें आपको इतना रुपये का टीवी में ऐड दिलवाना है, इतना रुपये का पोस्टरिंग करना है, इतना जगह में आपको बैनर लगाना है, ये सारा काम करना है। तो आप बताओ ये 3 मंथ का ये सारा काम करने के लिए आपको कितना चार्जेस लगेगा। तो वो एडवर्टाइजिंग कंपनी बोला कि ये पूरा एडवर्टाइजमेंट का कंपेन को कंप्लीट करने के लिए हमें एटलीस्ट 1,25,000 का बिल बनेगा। हमारा 1,25,000 का बिल बनेगा ये पूरा एडवर्टीजमेंट को कंप्लीट करने का। तो फिर दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट होने के बाद ये डिसीजन हो गया कि ठीक है चलो 1,25,000 का ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है। बट अब हुआ क्या कि ये जो 1,25,000 रुपीज का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, रेडी हुआ है, ये जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी बोला कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है ना ये बहुत बड़ा है, तो हम सारा 1,25,000 अभी अपने पॉकेट से लगा करके नहीं कर सकते हैं। तो आईसी को बोला कि आपको कुछ एडवांस भी पेमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर ये एडवर्टीजमेंट हम कंप्लीट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो हम पूरा पैसा अपने पॉकेट से नहीं लगाएंगे, आपको कुछ एडवांस भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो आईसी ने बोला ठीक है मैं 75,000 रुपीज एडवांस पेमेंट करता हूँ, मैं 75,000 एडवांस पेमेंट करता हूँ। तो अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट होगा तब एडवर्टाइजिंग एजेंसी हमें बिल ला कर देगा और तब हम फाइनल पेमेंट करेंगे। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पे सिर्फ ये कर रहे हैं कि उसको हम 75,000 रुपीज का एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में। तो अब हमारा क्वेश्चन आता है कि जब हम 75,000 रुपीज एडवांस पेमेंट करेंगे तो क्या हम टीडीएस काटेंगे या नहीं काटेंगे? बताओ आप लोग। काटेंगे सर। काटेंगे। क्यों काटेंगे? यस सर, काटेंगे सर। 75,000 है, 30,000 से ज्यादा, इसीलिए 75,000 जो है वो 30,000 से ज्यादा है, इसलिए हम लोग एडवर्टीजमेंट के ऊपर जो एडवांस पेमेंट करें वो काटेंगे। ठीक है चलो। अब सबसे पहले हमारा मैटर ये आता है कि ये जो हमारा एंट्री है टीडीएस असाइनमेंट डे 2, इसमें जो फर्स्ट एंट्री हम लोग को दिया है अब हम लोग उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोला है कंपनी पेड एडवर्टीजमेंट, कंपनी पेड एडवांस ऑफ रुपीज 75,000।
कंपनी पेड एडवांस ऑफ ₹75,000 टू डिजाइन एड एजेंसी। यहाँ पे जो एडवर्टाइजिंग कंपनी है उसका नाम है डिजाइन एड एजेंसी। अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में ये एडवांस पेमेंट हो रहा है। द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन साइन फॉर ₹1,25,000 और पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा साइन हुआ है वो 1,25,000 का साइन हुआ है। So paid advance of ₹75,000 on 1/5/2019, remaining will be paid after completion of work। तो हमारा 1,25,000 रुपीज का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। 1,25,000 रुपीज का कॉन्ट्रैक्ट में से सबसे पहले हमारे यहाँ पे ये आ जाता है कि उसमें से 75,000 रुपीज का एडवांस पेमेंट होता है। ठीक है, अब पहले ये बताओ कि ये हमारा जो सारा एंट्री है ये कौन से सेक्शन के अगेंस्ट में होगा? 194C। 194C, 194C कॉन्ट्रैक्ट और सब कॉन्ट्रैक्ट। 194C पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट और सब कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है एकदम। और अब यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पे हमारा जो 194C है वो क्या बोल रहा है? तो 194C बोल रहा है कि आपका यहाँ पे आइदर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है या सब कॉन्ट्रैक्ट होता है। आइदर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है या सब कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो 194C के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब 194C में हमारा दो तरह का काम होता है, एक होता है सिंगल बिल और एक होता है एग्रीगेट बिल। सिंगल बिल और एग्रीगेट बिल का मतलब क्या होता है? एक ही पार्टी से अगर एक पूरे साल में एक सिंगल बिल का काम होता है तो वो सिंगल बिल का कंसेप्ट में आ जाता है। और अगर एक ही पार्टी के साथ एक ही ईयर में एक से ज्यादा बिल का थ्रू ट्रांजैक्शन होता है, मतलब 3 महीने में एडवर्टीजमेंट कराया, फिर 2 महीने बाद एडवर्टीजमेंट कराया, फिर 4 महीने बाद एडवर्टीजमेंट कराया, तो एक ही पार्टी से हमारा एक ही साल में 3-4 बिल बन गया, तो फिर हमारा वो एग्रीगेट बिल के कंसेप्ट में आ जाता है। बट हम यहाँ पे एक ही बात बताना चाहते हैं कि आप लोग मान के चलो कोई भी एंट्री हमारा जो होता है वो सिंगल बिल के कंसेप्ट में ही जाता है। कोई भी एंट्री जो होता है वो सिंगल बिल के कंसेप्ट में ही जाता है, तो उसी को मानकर चलो आप लोग के सिंगल बिल के हिसाब से है। तो सिंगल बिल का एग्जेम्पशन लिमिट हमारा है 30,000। हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 1,25,000 और एडवांस पेमेंट है 75,000, तो दोनों ही हमारा 30,000 से ऊपर का है। समझ में आ गया? अब रेट ऑफ टीडीएस जो है ना, ये इसी जगह में जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी जितना भी हमारा सेक्शन है वो सेक्शन में रेट ऑफ टीडीएस जो है ना वो सबके लिए बराबर है, बट यहाँ पे हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें रेट ऑफ टीडीएस जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे रेट ऑफ टीडीएस का कंसेप्ट आ जाएगा कि आईसीए ने जो डिजाइन एड एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, आईसीए का स्टेटस क्या है वो तो ठीक है अपनी जगह, वो कंपनी है, बट डिजाइन एड एजेंसी को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है, डिजाइन एड एजेंसी कौन है? वो कोई कंपनी है, कोई इंडिविजुअल है या फर्म है? तो अगर डिजाइन एड एजेंसी कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ है, अगर डिजाइन एड एजेंसी हमारा इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो आईसीए उससे 1% टीडीएस काटेगा। और अगर डिजाइन एड एजेंसी इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं होकर के अदर्स है, कोई फर्म है, कोई कंपनी है, कोई सोसाइटी है, तो फिर 2% इंटरेस्ट काटेगा। ये हमारा डिटेल्स मैटर है। ठीक है, तो अब आप लोग बताओ कि हम जब यहाँ पे 75,000 का एडवांस पेमेंट करेंगे तो हाँ बोलिए श्वेता। सर आईसीए क्यों काटेगा? सर आईसीए तो कॉन्ट्रैक्ट दिया ना, वही ना पे करेगा। तो जो पेमेंट करता है वही तो पेयर होता है, जो पे करता है वही तो पेयर होता है, वही तो टीडीएस काट के पेमेंट करेगा। वो काट के पे करेगा। आप बात को समझो, आईसीए 1,25,000 रुपया का कॉन्ट्रैक्ट दिया डिजाइन एड एजेंसी को, तो आईसीए जब पेमेंट करेगा डिजाइन एड एजेंसी को तो क्या पूरा पेमेंट कर देगा ना, टीडीएस काट के पेमेंट करेगा? सर अब समझ तो यहाँ हाँ, तो क्योंकि आईसीए ही तो पेमेंट कर रहा है ना, आईसीए तो यहाँ पे पेयर है और पेयर का ही काम है तो टीडीएस काटना, वो जब पेमेंट करेगा तो टीडीएस काट के पेमेंट करेगा। समझे? ये है। अब हमें यहाँ पे बताओ कि 1,25,000 का बिल बना और 75,000 का एडवांस, तो ये दो बिल है ना एक बिल है? ये दो बिल का काम हुआ ना एक बिल का काम हुआ? सर एक बिल का। ये याद रहे कि ये एक बिल का काम हुआ है, एडवांस को हम लोग बिल नहीं बोलेंगे। एडवांस तो हमारा एक पेमेंट हुआ एडवांस, वो एक बिल है, सर। तो बिल एक ही बन रहा हमारा। तो अब हम लोग यहाँ पे करेंगे कि एडवांस पेमेंट करने के समय टीडीएस काटेंगे या नहीं काटेंगे?
यस, एडवांस पेमेंट करने के समय हम लोग टीडीएस को काटेंगे। एडवांस पेमेंट करने के समय हम लोग टीडीएस को काटेंगे, और कितना अमाउंट के ऊपर टीडीएस काटेंगे एडवांस पेमेंट करने के समय? कुंदन, एडवांस पेमेंट करने के समय कितना टीडीएस, कितने अमाउंट के ऊपर टीडीएस काटेंगे? कुंदन का वो ऑडियो में प्रॉब्लम है। ब्यूटी, श्वेता, 75,000। एडवांस पेमेंट हम लोग 75,000 के ऊपर काटेंगे। वेरी गुड। तो हम लोग अभी 75,000 के ऊपर एडवांस के ऊपर टीडीएस काट लेंगे। फिर जब फाइनल बिल बनेगा, तो फाइनल बिल बनेगा तब कितना परसेंट, तब कितना के ऊपर काटेंगे? जब फाइनल बिल बनेगा तब कितने के ऊपर काटेंगे? रिमेनिंग Remaining तो सर जो 55,000 75,000 लेस हो जाएगा, जो रिमेनिंग बचेगा उसके ऊपर। हाँ, एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे 1,25,000 के ऊपर ही टीडीएस कटेगा, बट दो पार्ट में कटेगा। जब एडवांस पेमेंट करेंगे तो एडवांस पेमेंट करने के समय 75,000 के ऊपर हम टीडीएस काट लेंगे, और फिर जब बिल बनेगा तो बिल बनाने के समय सबसे पहले हम लोग 1,25,000 में से जितना एडवांस पेमेंट कर दिए उसको एडजस्ट करेंगे। जब बिल बनेगा तो 1,25,000 का बिल जब बनेगा तो उसमें से सबसे पहले हम एडवांस जो पेमेंट किए उसको एडजस्ट करेंगे, और एडजस्ट करने के बाद बाकी जो अमाउंट अनपेड है उसके ऊपर टीडीएस काट करके पेमेंट करेंगे। तो ये काम हम लोगों को कैसे करना है? तो अब आ जाओ, ये काम हम लोगों को कैसे करना है? तो ये काम करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जो काम है वो करना है। सबसे पहले हम लोगों को टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट बना लेना है, और टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट बनाने के बाद वो सारा लेजर बना लेना है जिसके थ्रू एंट्री होगा। बाद में हम लोग देखते हैं एंट्री क्या होगा और कैसे होगा। तो चलो हम लोग जो रिक्वायर्ड लेजर है वो बनाते हैं। तो सबसे हाँ पहले सर। टीडीएस, हाँ बोलो गौरव। हाँ सर, एक सिंगल बिल के लिए दो दो डिडक्शन ये कंपनी जो एड एजेंसी है ये करेगा, एग्री करेगा? सिंगल बिल तो एक ही होगा, कॉन्ट्रैक्ट तो 1,25,000 का एक ही दिया है। अब उस बिल के अगेंस्ट में हम कुछ एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, तो एडवांस हमारा बिल नहीं है, एडवांस हमारा एडवांस है। बट एडवांस के समय भी टीडीएस काट लेना होगा, क्योंकि टीडीएस में बोला जाता है कि पेमेंट एंट्री कर रहे हैं या ड्यू एंट्री कर रहे हैं, जो पहले होगा उस समय टीडीएस कटेगा। तो क्योंकि एडवांस हमारा पहले पेमेंट हो रहा है इसलिए वहां पे टीडीएस कट जाएगा। अच्छा, ओके सर। चलो सबसे पहले टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट बनाते हैं। अकाउंट्स इन्फो, अकाउंट्स इन्फो में जाने के बाद स्टैट्यूटरी इन्फो, स्टैट्यूटरी इन्फो में जाने के बाद टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट, देन क्रिएट, टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट देन क्रिएट। अब आप लोग देखो कि पहली बार हमें F12 में जाना पड़ेगा, और F12 में जाने के बाद एक ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। पहली बार हम लोगों को यहाँ पे F12 में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे रेट ऑफ टीडीएस क्या हो जाएगा? रेट ऑफ टीडीएस हमारा क्या हो जाएगा? 2%. 2%। नहीं, ये 2% होगा या 1% होगा, ये तो आपका पेई के स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो अभी आप थोड़ी ना जानते हो पेई क्या है। 1% भी हो सकता है पेई, 2% भी हो सकता है। तो आपको दोनों वहाँ का काम पैन करना है। नंबर पे सीखा तो। हाँ, आपको दोनों का काम करना है कि पेई जो होगा उसके हिसाब से टीडीएस कटेगा। तो हमने यहाँ पे बोला कि पेमेंट तो यहाँ पे हम लोग जो नेचर ऑफ पेमेंट बनाएंगे वो नेचर ऑफ पेमेंट हो जाएगा हमारा पेमेंट टू एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्टर। दो तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक पेमेंट टू एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्टर और एक होता है पेमेंट टू अदर देन एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्टर। एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्टर, अदर देन एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्टर, सेक्शन 194C, देन पेमेंट कोड 194C, रेमिटेंस कोड ब्लैंक। अब रेट, तो यहाँ पे जब ये वाला काम करोगे ना, याद रहे कि 194C का जब काम करोगे तो 194C का काम करने के लिए आपको करना ये होगा कि F12 प्रेस करना पड़ेगा, और F12 प्रेस करने के बाद ये वाला ऑप्शन को यस करना पड़ेगा, अलाउ रेट ऑफ टीडीएस फॉर अदर्स। जब आप लोग 194C का काम करोगे तो याद रहे आप लोगों को F12 प्रेस करना पड़ेगा, और F12 प्रेस करने के बाद अलाउ रेट डिटेल्स फॉर अदर्स इसको यस करना पड़ेगा। यस करने के बाद अब आपका यहाँ पे देखो दो रेट ऑफ टीडीएस आ गया जो आप लोग पहले नो कर रहे थे। अब आप लोगों को इसको यस करना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों का कमीशन हो गया या रेंट हो गया तो उसमें 5% दोनों में दे दोगे, 10% दोनों में दे दोगे,
बट अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या बोलोगे, रेट ऑफ टीडीएस फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ 1%, रेट ऑफ टीडीएस फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ 2% और एग्जेम्पशन लिमिट 30,000। देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ठीक है, समझ में आया? किसी को डाउट है तो पूछ लो। ठीक है श्वेता? हाँ सर। चलो, तो ये मैंने नेचर ऑफ पेमेंट बना लिया। नेचर ऑफ पेमेंट बनाने के बाद अब हम लोग आ जाते हैं, बाकी जो 3 लेजर हम लोगों को बनाना था वो एज इट इज बनाना होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा हमारा। तो चलो हम लोग 3 लेजर बनाते हैं। अकाउंट्स इन्फो, देन लेजर्स, लेजर्स में जाने के बाद क्रिएट। पहला लेजर्स एडवर्टीजमेंट, पहला लेजर हो जाएगा हमारा एडवर्टीजमेंट अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एडवर्टीजमेंट अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस इज टीडीएस डिडक्टेबल, यस। और उसके बाद आ जाएगा हमारा पेमेंट टू एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्टर। तो ये फर्स्ट लेजर हो गया हमारा। देख लो, लेजर में कोई चेंजेस नहीं, एज इट इज होगा। टीडीएस ऑन एडवर्टीजमेंट, तो टीडीएस ऑन एडवर्टीजमेंट अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टीडीएस ऑन एडवर्टीजमेंट अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टीडीएस, टीडीएस में जाने के बाद पेमेंट टू एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्टर। तो ये हो जाएगा हमारा ये। और लास्ट हो जाएगा हमारा पार्टी। डिजाइन एड एजेंसी अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, डिजाइन एड एजेंसी अंडर सन्ड्री क्रेडिटर इस टीडीएस डिडक्टेबल, इसको यस करेंगे। और यस करने के बाद हम लोग एंट्री में जाकर देखेंगे कि ये जो डिजाइन एड एजेंसी है वो क्या है और उसका पैन नंबर क्या है। ASG CD मतलब ये कंपनी है। तो जब ये कंपनी है तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे कंपनी रेसिडेंट। तो जब हम यहाँ पे कंपनी रेसिडेंट लेंगे तो ऑटोमेटिक टैली जो है वो 2% टीडीएस काटेगा। ऑटोमेटिक टैली जो हमारा है वो 2% टीडीएस काटेगा, उसको और बोलना नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? तो हम लोग को जब नेचर ऑफ पेमेंट बनाएंगे ना, तब ये हम लोग को नहीं देखना है कि हमारा पार्टी का स्टेटस क्या है, इंडिविजुअल है, कंपनी है, उसके हिसाब से बनाना नहीं। नेचर ऑफ पेमेंट में हम सारा काम कर देंगे। पार्टी अगर इंडिविजुअल रहा तो 1% काटेगा, पार्टी इंडिविजुअल नहीं रहा तो 2% काट लेगा, वो ऑटोमेटिक कर लेगा देख करके। ठीक है, यस सर। तो ये हमारा जो है हम लोग को करना है। अब ये करने के बाद जो हम लोगों को करना है वो है पेमेंट। तो देखो, सबसे पहले हमारा जब बिल बनेगा 1,25,000 का, तो बिल का काम तो हम लोग उस समय करेंगे ही, बट जब हम लोग एडवांस पेमेंट करेंगे, जब हम लोग एडवांस पेमेंट करेंगे उस समय हमारा जो एंट्री होगा वो ये होगा। देखो, ये एंट्री को आप लोग नोट डाउन कर लो अपने नोटबुक में। एडवांस टू पार्टी का जनरल एंट्री जो है वो ये हो जाएगा। एडवांस टू पार्टी का जो जनरल एंट्री है वो ये हो जाएगा, जहां पे जनरल एंट्री हमारा हो जाएगा पार्टी अकाउंट डेबिट टू टीडीएस ऑन एक्सपेंस टू कैश बैंक, पार्टी अकाउंट डेबिट टू टीडीएस ऑन एक्सपेंस टू कैश बैंक। तो ये हमारा एंट्री हो जाएगा। ठीक है, ये एंट्री नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? हाँ चलो, सर। अब हम लोग Yes, इसका एंट्री को करते हैं। तो अब आप लोग देखो कि यहाँ पे हम लोगों ने जो एंट्री किया है ना, ये एंट्री में देखो पहला हमारा जो एंट्री है वो क्या बोल रहा है, कंपनी पेड एडवांस ऑफ ₹75,000 टू डिजाइन एड एजेंसी। कब दिया है? 1/5 को। तो ये जो 1 नंबर एंट्री है, ये 1 नंबर एंट्री का सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन होगा। ये 1 नंबर एंट्री का सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन होगा और वो होगा एडवांस टू पार्टी। बस एक ही जनरल एंट्री करके छोड़ देंगे। तो हम लोग यहाँ पे जाकर के जब एडवांस टू पार्टी का एंट्री करेंगे, तो क्योंकि हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट वाउचर में जाना पड़ेगा हमें। पेमेंट करें तो पेमेंट वाउचर में जाना पड़ेगा, और पेमेंट वाउचर में जाने के बाद 1/5 का डेट देंगे, क्योंकि 1/5 में जाकर एंट्री कर रहे हैं हम लोग। तो 1/5 में जाकर क्या एंट्री होगा हमारा?
पार्टी अकाउंट डेबिट टू टीडीएस ऑन एक्सपेंस टू कैश बैंक। तो जब हम लोग यहाँ पे पार्टी अकाउंट को डेबिट करेंगे, कितना से पेमेंट डेबिट करेंगे? 75,000 से। अब यहाँ पे एकदम ध्यान दो आप लोग, तो जब एंटर करेंगे तो हमारा मेथड ऑफ एडजस्टमेंट का विंडो आएगा। मेथड ऑफ एडजस्टमेंट का विंडो आने पे हम लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन लेना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन लेंगे? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन लेंगे? न्यू रेफरेंस। न्यू रेफरेंस। अगर आप लोग न्यू रेफरेंस लेते हो तो यहीं पे ही रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप लोग न्यू रेफरेंस लेते हो तो यहाँ पे ही रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये एडवांस हमारा लेना होगा ना, एडवांस लेना होगा। ये हमारा न्यू रेफरेंस का मतलब एक बिल, तो बिल तो नहीं है ये हमारा। अगर न्यू रेफरेंस ही लेंगे तो ये एडवांस को कब यूज करेंगे भाई? तो हमें यहाँ पे जाकर के ये एडवांस रेफरेंस लेना है। अगर यहाँ पे न्यू रेफरेंस लोगे और फाइनल बिल बनाने के समय न्यू रेफरेंस लोगे तो दो बिल बन जाएगा, तो फिर तो एग्रीगेट का कंसेप्ट आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे हमें एडवांस लेना है। एडवांस लोगे तभी ये एडवांस को आप बिल के समय एडजस्ट कर पाओगे। अगर अभी आप यहाँ पे एडवांस लोगे तभी आप इसको बिल के समय एडजस्ट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो एडवांस ले लिया आपने। एडवांस लेने के बाद कोई भी एक रेफरेंस नंबर दे दो। तो देने के बाद 75,000 दे दिया। देने के बाद अब सिंपल है हमारा, पहले टीडीएस काटना फिर पेमेंट करना। तो पहले जितना टीडीएस काटना है काट लो। तो देखो यहाँ पे 75,000 के ऊपर 1,500 टीडीएस काटा। कितना परसेंट टीडीएस काटा? 2% काटा। तो क्योंकि वो देख लिया कि जिससे हम पेमेंट किए वो हमारा कंपनी है, इसलिए ऑटोमेटिक वो 2% काट लिया। काटने के बाद बाकी जितना हमारा बन रहा है वो हम पेमेंट कर देंगे। देख लो, देख लो, ये हमारा जर्नल एंट्री हो जाएगा, ये हमारा नरेशन हो जाएगा। किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। कुंदन, श्वेता, ब्यूटी, गौरिक, कोई भी डाउट है? क्लियर है सर। क्लियर है सर। ठीक है, तो ये क्लियर हो भी जाएगा और इसमें कोई प्रॉब्लम होगा भी नहीं। मेन प्रॉब्लम तो आएगा आप लोगों का जब आप लोग फाइनल बिल बनाओगे। तो ये हमारा जिस दिन में कॉन्ट्रैक्ट हुआ 1/5 में हमने 75,000 का एडवांस पेड कर दिया, बट अब वो एडवर्टीजमेंट करना शुरू किया डिजाइनर एजेंसी और करते करते 3 मंथ कंप्लीट हुआ। तो अब पॉइंट नंबर 2 देखो, एंट्री नंबर 2 देखो, कंपनी रिसीव फाइनल बिल from design agency after completion of advertisement contract on 31/7। तो 1/5 में उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था और 1/5 में हमने पेमेंट किया था 75,000 का एडवांस। तो 5, 6 और 7 ये 3 महीने कंप्लीट हो गया और 31/7 को जाकर के वो एडवांस बिल लेकर आया। तो अभी हम लोग 31/7 का नहीं करेंगे, काम करेंगे कि 1/5 को हमने जो टीडीएस काटा है ना, वो 1/5 का टीडीएस को हम 2/6 को जाकर पेमेंट कर देते हैं। 1/5 का जो टीडीएस हमने काटा है वो 2/6 को जाकर पेमेंट कर देते हैं, क्योंकि उसका तो ड्यू डेट क्रॉस हो जाएगा फिर। तो हम लोगों को क्या करना है, 2/6 को जाकर के उसका पेमेंट कर देना है। तो 2/6 को जाकर हम लोग यहाँ पे बोलेंगे ऑल्ट एस में जाने के बाद 1/5 से लेकर 31/5 का जो टीडीएस है वो 2/6 को पेमेंट कर रहे हैं। तो 2/6 का डेट दे दिया हमने। कौन से सेक्शन के अंदर? 194 सी के सेक्शन के अंदर, पेमेंट टू एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्टर। और ये हमारा कंपनी था डिजाइनर एजेंसी, कंपनी रेसिडेंट, और ये हो जाएगा एचडीएफसी बैंक। तो वो 1,500 जो हमने टीडीएस काटा है वो 1,500 को हमको पेमेंट कर देना है। वो 1,500 को हमको जाकर के पेमेंट कर देना है। तो वो हमारा पेमेंट हो गया। अब जाकर के हम लोगों को फाइनल बिल के बारे में सोचना है। तो अब डिजाइन एड एजेंसी जो फाइनल बिल लेकर आया ना, वो कैसा बिल लेकर आया पता है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1,25,000 लेस एडवांस 75,000, बैलेंस अमाउंट 50,000। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1,25,000 लेस एडवांस 75,000, ड्यू अमाउंट 50,000। तो अब हमारा जो यही ड्यू अमाउंट है इसी के ऊपर तो टीडीएस काटना है, यही ड्यू अमाउंट के ऊपर तो टीडीएस काटना है। बट
बिल हमको पूरा 1,25,000 का बनाना है और 1,25,000 बनाने के बाद हमको यहाँ पे जाकर के पहले एडवांस को एडजस्ट करना है, फिर हम लोगों को बाकी अमाउंट के ऊपर टीडीएस काटना है। तो जो सब कुछ हमारा डिफिकल्टीज जो है वो यही वाला एंट्री में है जो हम अभी दिखाने जा रहे हैं। तो 31/7 पे जाकर के जो हम लोग बिल बनाएंगे, यही बिल में आप लोगों को सब कुछ समझना है कि क्या होगा। तो आप लोग अच्छा से देखो। तो ये बिल हमारा एज इट इज अब 3 एंट्री होगा, जो 3 एंट्री हम लोग अब तक टीडीएस में करते आए हैं। एज इट इज वो 3 एंट्री होगा जो 3 एंट्री हम लोग टीडीएस में करते आए हैं। तो हम लोग जाएंगे जनरल वाउचर में। जनरल वाउचर में जाने के बाद बोलेंगे F2 और F2 बोल करके 31/7 का डेट देंगे। F2 बोल करके 31/7 का डेट देंगे। 31/7 का डेट देने के बाद अब हम लोग जाकर के एज इट इज एंट्री करेंगे। तो एंट्री करने के समय हम लोग यहाँ पे जाकर बोलेंगे एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट 1,25,000, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट 1,25,000 टू पार्टी। अब यहाँ पे जब पार्टी लोगे ना तो देखो क्या होगा, यहीं पे हमारा मेन लॉजिक है। तो जब यहाँ पे पार्टी लोगे तो इस तरह का एक मैसेज देगा। जब यहाँ पे पार्टी को सेलेक्ट करोगे ना तो इस तरह का मैसेज देगा, बोल रहा है कि ये पार्टी के अगेंस्ट में ना एक एडवांस पेमेंट किया गया है टीडीएस काट के। तो वो क्या एडवांस पेमेंट को आप एडजस्ट करना चाहते हो इस बिल से, एडजस्ट अगेंस्ट एडवांस टीडीएस पेमेंट। वो एडवांस टीडीएस जो पेमेंट किया है उसको क्या एडजस्ट करना चाहते हो, तो क्या करोगे आप, यस करोगे या नो करोगे? सर यस 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 करोगे, यस करोगे तभी तो एडजस्ट होगा। और यही ऑप्शंस आएगा जब आप लोग एडवांस पेमेंट करने के समय मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में एडवांस लोगे। अगर वहां पे न्यू रेफरेंस लोगे तो यहाँ पे ये नहीं आएगा और रॉन्ग हो जाएगा। अगर वहां पे न्यू रेफरेंस ले लोगे तो फिर यहाँ पे ये नहीं आएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को यस करना है। यस करने के बाद जो विंडो आएगा, ये विंडो पहले कभी नहीं आया है। इस विंडो में क्या करना है पता है, इस विंडो में हमें वो काम करना है कि हमारा जितना टीडीएस कटा हुआ है वो बिल को एडजस्ट कर देना है और बाकी के ऊपर टीडीएस काटना है। मतलब कितने के ऊपर टीडीएस कटा हुआ है और कितने के ऊपर टीडीएस काटना है, ये सेग्रीगेशन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग क्या लोगे, अगेंस्ट लोगे। अगेंस्ट लेकर के वो 75,000 वाला जो बिल है वो ले लोगे। तो देखो यहाँ पे वो 75,000 वाला बिल को एडजस्ट कर लिया। फिर बाकी के ऊपर आप लोग बोलोगे न्यू रेफरेंस, बाकी के ऊपर बोलोगे न्यू रेफरेंस, और न्यू रेफरेंस लेने के बाद आप लोग यहाँ पे जाकर के ये बाकी का 50,000 है उसको लोगे। देखो ये दो पार्ट में मैंने दिखाया, 1,25,000 जिसमें से दो पार्ट हो गया, एक हो गया 75,000, एक हो गया 50,000। अब टीडीएस वाला कॉलम देखो, 75 के ऊपर वो टीडीएस नहीं काटा, बट 50 के ऊपर वो टीडीएस काट रहा है। क्यों? क्योंकि उसको तो पता है कि 75 के ऊपर तो टीडीएस ऑलरेडी कट चुका है, 75 के ऊपर ऑलरेडी टीडीएस कट चुका है, तो वो हम लोग को करना है। अब ये विंडो से जब क्रॉस करोगे तो आएगा हमारा फाइनल एडजस्टमेंट का विंडो, जहां पे हम लोग न्यू रेफरेंस और अगेंस्ट रेफरेंस करते हैं। तो पहले यहाँ पे जब इंटर करेंगे तो अब 1,25,000 का क्या पूरा न्यू बिल बनेगा? 1,25,000 का क्या पूरा न्यू बिल बनेगा ना? पहले हम लोग एडवांस को एडजस्ट करेंगे। नहीं सर, Advance पहले adjust एडवांस पहले- को एडजस्ट पहले करेंगे। एडवांस को एडजस्ट करेंगे। तो पहले एडवांस को कैसे एडजस्ट करेंगे? अगेंस्ट रेफरेंस बोल करके। अगेंस्ट रेफरेंस बोल करके 75,000 को हमने एडजस्ट कर दिया। बाकी बचे जो 50,000 है उसका एज इट इज काम करेंगे जो हर बार करते आए। 50,000 का बिल बनाएंगे और 1,000 टीडीएस काटेंगे, दोनों न्यू रेफरेंस के थ्रू। तो न्यू रेफरेंस बिल डिजाइन एड एजेंसी 002, ये बिल बनेगा हमारा 49 का नहीं 50 का। तो हमारा 75,000 एडजस्ट हो गया एडवांस और 50,000 का बिल बना। तो जो ये 50,000 का बिल बना, ये 50,000 का बिल में से हमको टीडीएस भी तो काटना है। तो टीडीएस 1,000 का टीडीएस काट लेंगे। तो देखो 75,000 एडजस्ट हो गया, बाकी का 50,000 का नया बिल बना और वो नया बिल में से टीडीएस को हमने काट लिया। काटने के बाद अब जाकर के हम लोग को वो टीडीएस को अलग से दिखाना है। देखो यही एंट्री सब रॉन्ग करते हो और यही एंट्री में सबसे डिफिकल्टीज है। देखो एंट्री को, किसको किसको डाउट है, नहीं समझ में आया बोलो, एकदम क्लियर बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोगों को यहाँ पे 1,25,000 का बिल बनाना है। जैसे हमने बोला था जब डिजाइन एड एजेंसी फाइनल बिल देगा तो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1,25,000 लेस एडवांस 75,000
ड्यू अमाउंट 50,000, तो वही ड्यू अमाउंट 50 के ऊपर टीडीएस काटा और अगेंस्ट में जाकर के वो एडवांस को एडजस्ट कर लिया। बोलो किसी को कोई कंफ्यूजन, डाउट, प्रॉब्लम? यस नो सर। सर। नहीं, ये एंट्री हम फिर से दिखा रहे हैं, ये एंट्री हम आप लोग को फिर से दिखा रहे हैं। अब आप लोग बताओगे क्या करना है। तो 31/7 में जाने के बाद हम लोग बोलेंगे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 1,25,000, क्योंकि अब तक हमने तो एक्सपेंस को डेबिट नहीं किया था, तो एक्सपेंस को 1,25,000 से डेबिट करोगे। फिर जब पार्टी के पास आओगे तो पार्टी का ये विंडो आएगा, क्या करोगे यहाँ पे? यस यस करेंगे। यस करेंगे। चलो यस करेंगे। यस करने के बाद इस विंडो में हम लोगों को सिर्फ इतना ही काम करना है कि कितने के ऊपर टीडीएस कटा हुआ है और कितने के ऊपर टीडीएस काटना है, ये देख रहे हैं। तो जितने के ऊपर टीडीएस कटा हुआ है उसको अगेंस्ट रेफरेंस करके ले लेंगे, और जितने के ऊपर टीडीएस काटेगा टैली वो हम न्यू रेफरेंस में दिखाएंगे। और यहाँ पे इंटर करते जाओ, यहाँ पे कोई बिल नंबर वगैरह देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ब्लैंक आएगा तो इंटर कर लो, वो ले लेगा। देखो यहाँ पे सिर्फ मैंने ये दिखाया कि कितने के ऊपर टीडीएस कटा हुआ है और कितने के ऊपर टीडीएस काट रहा है। ठीक है यहाँ तक? अब जब एंटर करूंगा तो फिर हम लोगों का बिल का मैटर आएगा। बिल का मैटर में वही आएगा, 1,25,000 में से 75,000 को एडजस्ट करेंगे और बाकी का नया बिल बनेगा 50,000, और वही 50,000 के ऊपर टीडीएस कटेगा। तो यहाँ पे जाने के बाद बोलेंगे इंटर। इंटर करने के बाद पहले बोलेंगे हम लोग अगेंस्ट रेफरेंस 75,000, करने के बाद फिर आएंगे हम लोग न्यू रेफरेंस। न्यू रेफरेंस में आने के बाद बिल डिजाइन एड एजेंसी 002, कितने का बिल? 49 का नहीं, 50 का। तो 50 का बिल बनाकर उसमें से न्यू रेफरेंस करेंगे, और न्यू रेफरेंस करने के बाद टीडीएस एडवर्टीजमेंट 002, वो 50 का बिल में से 1,000 का टीडीएस डेबिट कर देंगे, टीडीएस काट लेंगे। बोलो समझ में आई बात सबको? यस। हाँ, तो यही एंट्री जो है ना वो हमारा कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, बीइंग टीडीएस डिडक्टेड आफ्टर डिडक्शन आफ्टर एडजस्टिंग एडवांस। ठीक है, ये हमारा मेन एंट्री है जिसको हम लोग यहाँ पे किए। तो 1,25,000 में से हमने ऑलरेडी 75,000 का पेमेंट कर दिया था टीडीएस काट के। अब जब बाकी बिल बना तो बाकी बिल बनाने के बाद हम लोगों को बाकी 50,000 का तो पेमेंट करना है ना पार्टी को। तो बाकी 50,000 का बिल जब पेमेंट करने के लिए जा रहे हैं तो क्या 50 का पूरा पेमेंट करना है? क्या 50 पूरा पेमेंट करना है? नो सर। नहीं, 50 में से 1,000 टीडीएस कट गया ना, तो 49,000 करना है। तो 49,000 करना है। 49,000 लिखने के बाद अगेंस्ट रेफरेंस बिल है 50,000 का, बट इंटर जब करेंगे तो 49,000 आएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे? 49 ही रहने देंगे ना, 50 करेंगे? 50 50 करेंगे। करेंगे। 50 करेंगे, और 50 करने के बाद फिर हम लोग टीडीएस को एडजस्ट करेंगे, अदरवाइज टीडीएस अनएडजस्टेड रह जाएगा और 50 में से 49,000 का पेमेंट हो जाएगा। तो बाकी हमारा जो काम है वो एज इट इज होगा। देखो ये हो गया पार्टी को पेमेंट। और हमने जब एडवांस पेमेंट किया था तो एडवांस के समय जो टीडीएस काटा था वो तो सरकार को पेमेंट कर दिया था। अभी ये जो पेमेंट कर रहे हैं ये 31/7 को जो फाइनल पेमेंट हुआ उसमें से जो टीडीएस काटा वो हम 2/8 को कर दे रहे जाकर। तो अब हम यहाँ पे 2/8 का डेट दे देंगे। 2/8 का डेट देने के बाद हम यहाँ पे जाके फिर से बोलेंगे ऑल्ट एस, और ऑल्ट एस करने के बाद बोलेंगे 1/7 से लेकर 31/7 का पेमेंट हो रहा हमारा 2/8 में। तो 2/8 का डेट दे देंगे। 2/8 का डेट देने के बाद फिर हम यहाँ पे जाके बोलेंगे 194C। 194C में जाने के बाद पेमेंट टू एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्टर, और यहाँ पे हो जाएगा कंपनी। कंपनी होने के बाद हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। देख लो ये हो गया हमारा एंट्री। तो पता ये चला कि हमारा सिर्फ एडवांस का एक एंट्री ऐड हो गया, बाकी 3 एंट्री जो हमें करना था वो एज इट इज करना था। सिर्फ हमने जब बिल बनाया तो उस समय एडवांस को एडजस्ट कर लिया, ये हमारा मेन एंट्री था। तो ये एंट्री का स्क्रीनशॉट लियो आप लोग, ये एंट्री का स्क्रीनशॉट ले लो, अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो देखना। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब बोलो किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? तो इस तरह का वैरायटीज जो है वो दे सकता है। देने के बाद अगर आप
को कुछ करना है तो कर सकते हो। ठीक है, इसमें एक और एंट्री हम दिखा सकते हैं, वो बेसिकली यूज में आता नहीं है, बट अगर यूज में आ जाएगा तो हम लोग कर सकते हैं। तो अभी आप लोग 2 मिनट में जो भी नोट डाउन वगैरह करना है कर लो। 2 मिनट के बाद हम और एक एंट्री दिखाते हैं, उसमें जाके आप लोग का टीडीएस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग 2 मिनट का समझ लो, 2 मिनट में आप लोग को जो नोट डाउन वगैरह करना है कर लो, फिर मैं आप लोग को एक और तरह का वैरायटीज दिखा देता हूँ, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। चलो 2 मिनट वेट करो। हेलो, नोट डाउन कर लिया? Yes. Yes, sir. चलो, Yes. तो देखो, अगर हम लोग टीडीएस के बारे में देखें तो यही तरह का कंसेप्ट आ जाता है हमारा। आइदर वो हमारा, हमने आप लोगों को दिखा दिया एडवर्टीजमेंट के ऊपर काम, जो कॉन्ट्रैक्ट में आता है, ये डिफिकल्ट एंट्री है हमारा। देन कमीशन के ऊपर दिखा दिया, इंटरेस्ट के ऊपर दिखा दिया, रेंट एक इंपॉर्टेंट है, कभी एग्जाम में ज्यादातर देता है कमीशन या रेंट, तो वो आप लोग याद रखना। और अगर एग्जामिनर का मूड खराब हुआ तो फिर अगर वाइफ से झगड़ा वगड़ा करके आया है और पेपर सेट कर रहा है तो आप लोग को एडवर्टीजमेंट वाला ये एंट्री दे देगा एडवांस का। अदरवाइज वो सर सिंपल पेपर कमीशन। कौन बनाता है सर, क्वेश्चन पेपर? पेपर हम नहीं बनाते हैं, पेपर हम नहीं बनाते हैं, क्योंकि पेपर अगर अच्छा। टफ रहा तो फिर आप लोग सब मुझे ही बोलोगे कि सर ही तो पेपर बनाए थे, कैसा पेपर बनाए थे पता नहीं, सर का दिमाग खराब हो गया था ना क्या, इतना टफ पेपर दे दिए थे। तो वो जो बात सुनने वाली काम है वो हम नहीं करते हैं, वो छोड़ देते हैं हेड ऑफिस के लोग। भाई तुम लोग पेपर बनाओ, तुम लोग पेपर बनाकर आकर एग्जाम लो और तुम लोग लेकर चले जाओ एग्जाम, और जाकर के तुम ये लोग चेक कर लो और रिजल्ट दे दो, ताकि हमको नहीं बोले कि वो श्वेता को हमने ज्यादा मार्क्स दे दिया और ब्यूटी को हमने कम मार्क्स दे दिया। तो वो पार्शियलिटी वाला सिस्टम नहीं। ठीक है सर। तब तो एकदम सिंपल है ना, जो एग्जाम का पेपर लेकर आएंगे उसको पता नहीं कौन श्वेता हाँ कौन सर, आप ब्यूटी है, आप तो एग्जाम कुछ लेकर नहीं चले बोलेंगे जाएंगे। हम। ये बस इसको हमको नहीं बोलेंगे आप लोग कि सर आपने कैसा पेपर बनाया। अच्छा, रक्षाबंधन कब है? 3 तारीख को 3 है। अगस्त। 3rd of अगस्त मतलब मंडे। यस सर। यस सर। अच्छी बात है। तो इस बार तो लॉकडाउन है तो कोई टेंशन ही नहीं है कि सर क्लास में आएंगे नहीं आएंगे, सर रक्षाबंधन है हम लोग नहीं आएंगे। तो फिर लॉकडाउन में तो कोई छुट्टी वुट्टी का जरूरत पड़ेगा नहीं आप लोगों को। नहीं सर, छुट्टी चाहिए। छुट्टी चाहिए? क्या करोगे छुट्टी लेकर? छुट्टी करके सब क्या भाई लोग करोगे? से लड़ाई करेंगे ना सर, गिफ्ट कम मिलेगा तो। वो तो ऐसे भी सारा साल लड़ाई करके ले ही लेते हो। यस सर। अच्छा ठीक है, फ्राइडे देखेंगे उसका क्या करना है। चलो अभी पहले सर काम करते छुट्टी हैं। सर। अच्छा ठीक है, बोला तो फ्राइडे। चलो अभी पहले हम जो बोल रहे हैं वो चीज को समझो। तो बेसिकली यही सारा सिचुएशन आता है, हो गया। अब आपका प्रैक्टिकल लाइफ में ना
पहली बार एक अलग तरह का सिचुएशन आया। क्या सिचुएशन आया भाई? तो वो सिचुएशन यहाँ ये रहा ये कि सपोज कर लो कि आपने फॉर एग्जाम्पल XYZ को कमीशन पेड किया। कितना पेमेंट किया कमीशन? फॉर एग्जाम्पल 10,000। तो 10,000 का कमीशन आपने XYZ को पेमेंट किया। क्या आप TDS काटोगे या नहीं काटोगे? सर फिर से बोलिए ना सर। आपने एडवर्टीज में आपने XYZ को कमीशन दिया। XYZ बोलकर एक नया पार्टी आया, उसने आपका बिहाफ में थोड़ा सेल वेल कर दिया, तो उसका कमीशन बना 10,000 रुपीज। तो अब क्वेश्चन आता है कि जब 10,000 रुपीज का कमीशन आप उसको पेड करोगे तो क्या आप TDS काटोगे या नहीं काटोगे? नो सर। नहीं सर। नहीं सर, क्यों नहीं काटोगे? क्यों नहीं काटोगे? 15 से कम है इसीलिए। सर क्योंकि 15,000 हमारा क्रॉस नहीं कर रहा। क्रॉस कर रहा है। एकदम सही बात है। तो आपने उसको 10,000 रुपया का बिल बनाया और 10,000 रुपया पूरा उसको पेमेंट कर दिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बट 3 महीने के बाद फिर से वो पार्टी ने आपका कुछ सेल किया, फिर से वो एजेंट ने आपका कुछ प्रोडक्ट वगैरह सेल किया, फिर से उसका 10,000 रुपीज का कमीशन बना। तो सेकंड जो कमीशन बना 10,000 रुपीज का, अब जब कमीशन पेमेंट कर रहे हो तो क्या आप TDS काटोगे या नहीं काटोगे? यस सर, काटेंगे सर 5,000 पे। हाँ, thank काटेंगे 5,000 पे। सबसे पहली बात तो यहाँ पे रॉन्ग होगा कि 5,000 पे काटेंगे। हमने क्या बताया था आप लोगों को कि जब तक एग्जेम्पशन लिमिट क्रॉस नहीं करता है तब तक TDS नहीं काटना है। बट वंस एग्जेम्पशन लिमिट विल क्रॉस, you have to deduct TDS on entire amount, not on सॉरी balance amount. ठीक है, तो कितने को 20,000 पे TDS होगा। काटोगे? यस सर, आपका तो सेकंड बिल 20,000 ही बन रहा है, सेकंड बिल ही तो बन रहा है 10,000 का, तो 20,000 के ऊपर काटोगे कैसे? सर टोटल ना। अरे वो एक सर, बिल तो एक 3 साल में महीने तो हो पहले रहा बन है। गया और 3 महीने पहले पेमेंट करके आपने पेड कर दिया। तो 3 हाँ महीने सर। पहले बिल बना, 3 महीने पहले पेमेंट भी कर दिया उसको। अब तो ये सेकंड बिल बन रहा है 10,000 का फिर से। तो अब TDS काटोगे या नहीं काटोगे? तो आप लोग बोले काटोगे। काटोगे तो कितने अमाउंट के ऊपर काटोगे? 10,000 के ऊपर। 10,000। कैसे काटोगे 10,000 के ऊपर? रूल्स बोलता है कि टोटल अमाउंट के ऊपर TDS काटना है आपका। तो पता ये चला कि पूरा 20,000 के ऊपर काटना है, पूरा 20,000 के ऊपर काटना है। अब यही तो चैलेंज हो गया कि 20,000 के ऊपर काटेंगे कैसे? बिल ही तो बन रहा हमारा 10,000 का सेकंड बिल। तो यही चीज मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। समझ में आ गया प्रॉब्लम क्या है? यस यस सर। हाँ सर, समझ गया। चलो, अब ये अगर प्रॉब्लम आएगा लाइफ में तो कैसे करोगे? चलो देख लो। तो हम यहाँ पे जाके कमीशन और TDS ऑन कमीशन का तो लेजर बना हुआ है, एक पार्टी बना लेते हैं नया, क्योंकि पुराना पार्टी से काम नहीं होगा। अकाउंट्स इन्फो, लेजर, क्रिएट। कुंदन ट्रेडिंग कंपनी, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, इस TDS डिडक्टेबल यस करने के बाद कंपनी या फिर HUF ले लिए। कुंदन ट्रेडिंग कंपनी नहीं करके हम कुंदन ट्रेडिंग एजेंसी कर देते हैं। कुंदन ट्रेडिंग एजेंसी, और इसको रख देते हैं अंडर इंडिविजुअल HUF रेसिडेंट में। इंडिविजुअल HUF रेसिडेंट में रखने के बाद उसका पैन नंबर दे दिया। देने के बाद देन हमने सेव कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कितना बारिश हो रहा है यहाँ पे। चलो सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब पहला एंट्री हम लोग कर रहे हैं 1/5 में। 1/5 में 10,000 रुपया का पेमेंट हो रहा है। तो ये 1/5 में जो पहला 10,000 रुपया का पेमेंट हो रहा है, इसके ऊपर तो TDS नहीं कटेगा, इसके ऊपर तो TDS नहीं कटेगा। तो फिर उस समय हम लोग क्या करेंगे? उस समय हम लोग जाके बोलेंगे कमीशन अकाउंट डेबिट। सब काम हमने किया है 10,000 करने के बाद
टू पार्टी टू टीडीएस। तो जब टू पार्टी लेंगे तो देखते हैं वो टीडीएस काटता है या नहीं काटता है। क्या टीडीएस काटा उसने? स्क्रीन फ्रीज हो गया है, यहाँ कुछ दिख नहीं रहा। हाँ स्क्रीन फ्रीज हो गया। दिख रहा है? देखो आप, नहीं दिखेगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर अभी दिख रहा है। नहीं कटा दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे कोई टीडीएस कटा, यहाँ पे कोई टीडीएस कटा? नहीं कटा। नहीं सर। नहीं ये टीडीएस नहीं कटा तो फिर हम लोग पूरा पेमेंट कर देंगे इसको। अब पार्टी को भी जा करके उसी दिन में पूरा पेमेंट कर देंगे हम। पार्टी को भी जा करके हम लोग उसी दिन पेमेंट कर देंगे पूरा 10,000 का। कोई टीडीएस नहीं कटा तो पार्टी को पूरा पेमेंट कर दिया हमने। देख लो ये पार्टी का पेमेंट है, क्लियर है? कोई टीडीएस नहीं कटा तो पूरा पार्टी को पेमेंट कर दिया हमने। अब 154 जाने के बाद 18 में जाकर के फिर से हमने उसको कमीशन दिया। 18 में जाकर के फिर से हमने उसको कमीशन दिया। कितना का कमीशन दिया? इस बार हमने फिर से 10,000 का कमीशन दिया। तो 18 में जाकर के फिर से हमने उसको 10,000 का कमीशन दिया। तो देखो अब क्या करेंगे। तो जब हमने सेकेंड टाइम पे 10,000 का कमीशन दिया ना, तो फिर से बोलेंगे कमीशन अकाउंट डेबिट 10,000। 10,000 देने के बाद अब देखो वो यहाँ पे 10,000 जो है 15,000 से कम है, बट वो टीडीएस काटेगा। क्यों काटेगा? क्योंकि उसको पता है कि इसका पहले भी 10,000 बना, तो 10,000 वो वाला और ये वाला 10,000 दोनों मिलकर 20,000 कॉस्ट कर जा रहा 15,000, तो वो टीडीएस काटा। बट कितने के ऊपर टीडीएस काटा? 5,000 के 10,000 के ऊपर ना 20,000 के ऊपर? 5%। 10,000 के ऊपर। बट बात तो हुआ 20,000 के ऊपर काटना। तो चलो ये वाला काम करते हैं हम लोग। तो ये जो हमने 10,000 का बिल बनाया, तो ये तो 500 रुपीज हमारा काटा इस पर्टिकुलर बिल के ऊपर। बट ये जब कंप्लीट करोगे और कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे देखो सबको दिख रहा है अब तक? ठीक है, एंट्री सेव करने के लिए जा रहे हैं। हाँ सर। तो जब आप सेव करने के लिए जाओगे एंट्री, तो ऑटोमेटिक आप लोगों को एक और ऑप्शन देगा। ये ऑप्शन सिर्फ एक ही बार देगा जब हमारा एग्जेम्पशन लिमिट क्रॉस करेगा। TDS is not deducted for the previous bill of कुंदन ट्रेडिंग एजेंसी। कुंदन ट्रेडिंग एजेंसी का जो पहला बिल बना था उसमें TDS डिडक्ट नहीं हुआ था। Do you want to TDS deduct now? Yes. This message will appear once when the exemption limit is crossed. तो जैसे ही आप यस करोगे, यस करने के बाद आपको वो प्रीवियस बिल में से TDS काट लेगा। प्रीवियस बिल में से भी TDS काट लेगा, और TDS काटने के बाद ये जो हमारा बिल है, ये बिल में से TDS काट लेगा, और काटने के बाद दोनों हमारा पेमेंट जो है वो एक साथ होगा। तो हमारा यही बिल से वो इस बिल का TDS भी काटा और प्रीवियस बिल का भी TDS काटा। तो अब जब पार्टी को पेमेंट करोगे ना, तो पार्टी को पेमेंट जब करोगे तो 10,000 में से 9,000 पेमेंट करोगे। डिजाइन एजेंसी क्यों ले रहे भाई? कुंदन। तो 9,000 देखो ऑटोमेटिक दे दिया। 9,000 लेने के बाद 9,500 लोगे यहाँ पे, और 9,500 लेकर के ये 500 को एडजस्ट कर दोगे। वो 10,000 में से ऑलरेडी TDS एडजस्ट कर लिया, तो वो एडजस्ट हो गया, और ये करंट TDS एडजस्ट होने के बाद हमारा पेमेंट हो जाएगा। तो देखो ये हमारा हो गया। और जब आप TDS पेमेंट करोगे तो TDS पेमेंट करने के समय वो पूरा 10,000 का पेमेंट करेगा।
देखो अब 500 हमारा इस बिल का, 500 हमारा प्रीवियस बिल का, टोटल 1000 रुपीज पेमेंट कर रहा है। देखा? Yes, sir. तो ऐसा भी सिचुएशन कभी कभी आ ही सकता है ना कि हमने पहली बार जब पेमेंट किया था तब टीडीएस का एग्जाम्पशन में क्रॉस नहीं किया था, तो हमने पूरा पेमेंट कर दिया था। बाद में जाकर हमारा टीडीएस का एग्जाम्पशन में क्रॉस कर गया, तब हम लोग को पेमेंट करना है। तो ऐसा सिचुएशन हमारा आ ही सकता है, तो उस समय क्या करना है वो देखना है हम लोग को। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ, sir. तो टीडीएस जितना सारा वैरायटीज है वो मैंने दिखा दिया, बट फिर से एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन करवा देंगे, डोंट वरी। बट आप लोगों का काम है कि जितना सारा एंट्री हमने दिखाया वो सारे एंट्री को आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना। तो प्रैक्टिस कर लेने के बाद फिर हम लोग ये करेंगे। तो अगर आप लोग बोल रहे हो कि मंडे आप लोग छुट्टी करोगे, तो अगर मंडे छुट्टी करोगे तो फिर मैं आप लोगों को फ्राइडे पेरोल स्टार्ट नहीं करूंगा, क्योंकि पेरोल स्टार्ट करने के बाद मैं इतना गैप नहीं दूंगा। ठीक है, तो Okay, पेरोल sir. एक ही बार हम रक्षाबंधन के बाद स्टार्ट करेंगे। बट फ्राइडे क्लास होगा। फ्राइडे आप लोगों का टीडीएस, जीएसटी या अकाउंटिंग पार्ट जिसमें जो भी डाउट है वो डाउट क्लियरेंस करेंगे हम लोग फ्राइडे। ठीक है? यस सर, ठीक है, sir. वही ठीक रहेगा। कर लेंगे, जिसको जो डाउट है रखना, वो डाउट क्लियरेंस करने के बाद मंडे अगर आप लोग क्लास करते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते हो तो फिर वेडनेसडे से हम लोग पेरोल स्टार्ट करेंगे। ठीक है? यस सर, Okay, sir. ओके सर। चलो ठीक है, बट टीडीएस पूरा प्रैक्टिस कर लेना, और डाउट रहेगा तो पूछ लेना टीडीएस में कुछ।